आखिर किसके सिर होगा महापौर का ताज? कौन बनेगा रीवा का महापौर? कांग्रेस की ओर से दावेदारों ने ठोकी चुनावी दंगल की तार। क्या बीजेपी का 22 साल पुराना किला ढहा पाएगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस में जारी रहेगी गुटबाजी का दौर या फिर एकजुट होंगे कांग्रेसी? आखिर किस पर कांग्रेस जताएगी भरोसा? तो दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं हाजिर अयाज। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रीवा के नगरीय निकाय चुनाव के महापौर प्रत्याशी की। आपको मालूम है कि नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। ऐसे में महापौर के ताज को हासिल करने के लिए सभी अपने अपने दलों से अपने अपने सिपह सलारों की तलाश करना शुरू कर दिए हैं। जमीनी नेता से लेकर कई कद्दावर नेता महापौर की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। सभी को अपने दलों से उम्मीद है कि वह महापौर के उम्मीदवार बनकर उस ताज को पाने की दौड़ में शामिल होंगे। एक और जहां भाजपा निरंतर पिछले तकरीबन 22 वर्षों से महापौर के सिंहासन पर अपना कब्जा जमाए है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी वनवास से उभरने की कोशिश में लगी हुई है। आपको बता दें कि पिछले कई पंचवर्षीय से कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का दौर जारी है और शायद यही कांग्रेस की शिकस्त का सबसे बड़ा कारण है। कांग्रेस अभी भी अपनी गुटबाजी से उभरी नहीं है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के आगमन में देखने को मिला। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस बार भी कांग्रेस की गुटबाजी इनके हार का कारण बनेगी या फिर सारे कांग्रेसी एकत्रित होकर महापौर के सिंहासन में अपने प्रत्याशी का राज तिलक करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अपने खास संवाददाता आरिफ खान के साथ कांग्रेस के उन उम्मीदवारों से जो महापौर की रेस में अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीवा से कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू से। शहर के अपने कांग्रेस के कर्मठ नेता और ये मंगू भैया हैं, इनसे आज हम चर्चा करेंगे महापौर की सीट को लेकर कि महापौर का ताज आखिर कैसे और किस तरह से हासिल करेगी कांग्रेस। आज रीवा परेशान है, जाम से परेशान है, व्यवस्थाओं से परेशान है और नगर निगम के वार्डों 45 वार्ड हैं, उन 45 वार्डों में बहुत सारे ज़्यादा वार्ड ऐसे हैं जो आज भी विकास के लिए वंचित हैं। बड़े बड़े वादे तो हो रहे हैं, बड़े बड़े पुलों के उद्घाटन हो रहे हैं, लेकिन वह उद्घाटन में किसका फ़ायदा हो रहा है यह आम जनमानस समझ रहा है। और मैं सेनापति हूँ, कांग्रेस पार्टी जिसे भी टिकट देगी, एक सेनापति का प्रयास होता है कि हम युद्ध के मैदान में जाएं और उसे विजयी तिलक लगाएं। तो पार्टी जिसे भी टिकट देगी, गुरमीत सिंह मंगू और गुरमीत सिंह मंगू के सारे साथी, कांग्रेस परिवार का एक एक साथी उस व्यक्ति के साथ, उस साथी के साथ है जिसे भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। प्रयास की जहाँ तक आपने बात की, अगर पार्टी उचित समझती है कि मंगू भी एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, अगर पार्टी इस सेनापति को भी देना चाहेगी तो मैं सहज स्वीकार करूंगा और कोशिश करूंगा कि आम आदमी के सिपाही के रूप में जिस तरह मैं लंबे वर्षों से आम जनता की सेवा करता आया हूं, उसी तरह इस मेयर के चुनाव को जीतने के बाद भी आम आदमी की सिपाही की तरह जनता के साथ खड़ा रहूं। तो दोस्तों, यह थे कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, जिन्होंने कांग्रेस के सिर पर महापौर का ताज पहनाने का दावा ठोका है। अब आइए चलते हैं उस युवा नेता के पास जो पार्षद के बाद अब महापौर की रेस में शामिल हो चुके हैं। ये हैं कांग्रेस पार्षद विनोद शर्मा। मान लेते हैं कि रीवा के भावी महापौर आप, तो भावी महापौर के रूप में आप जनता को, यदि आप महापौर का ताज पहनते तो जनता को क्या देना चाहेंगे? रीवा शहर में कैसी शांति, मतलब क्या व्यवस्था देना चाहेंगे? आरिफ भाई, ईश्वर करे जो आपने बोला वो सच हो। मैं वर्तमान पे जीता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं पार्षद बनूंगा, मैं अभी भी नहीं सोच रहा हूँ मैं महापौर बनूंगा। पर यदि मैं महापौर बनता हूँ और महापौर का चुनाव मुझे मेरी पार्टी लड़ाती है, और भी लोग हैं, मैं किसी को नहीं कर रहा,
पर 1 साल में वो बदलाव होगा, ये निर्णय की बात है, ये ताकत की बात है, ये धन की बात नहीं है, ये आपके मन और सोच की बात है। और ये देखा जा रहा है कि जैसा कि आप पहले की बात अपेक्षा भी सही मान रहे हैं, लेकिन अभी राष्ट्रीय महासचिव आए थे, वहाँ भी ऐसा गदर देखी गई जैसे गुटबाजी का एक खुला बाजार खुल गया हो कांग्रेस की तरफ। देखिए, आप उस दिन थे, मुकुल वासनिक जी हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। हमारे पार्टी के राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के बाद जो सेकंड लाइन की टीम है, उसमें मुकुल वासनिक जी आते हैं। मुकुल वासनिक जी NSUI और छात्र संगठन से जुड़ करके युवक कांग्रेस, फिर सीनियर कांग्रेस और आज इतने बड़े पद में, उनके सामने की घटना है, कोई चोरी छिपे घटना थोड़ी है भाई। एक दिन पहले यूथ कांग्रेस का रिजल्ट आया था, युवक कांग्रेस का चुनाव राहुल गांधी के मॉडल से होता है, मैं यूथ कांग्रेस का रीवा का अध्यक्ष बना। ऐसे ही एक दिन पहले रिजल्ट आया, हमारे बैनर के लोग चुनाव जीते थे, चुनाव अध्यक्ष का था, तो उनके सामने जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे कि राहुल गांधी जिंदाबाद, मुकुल वासनिक जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, अजय सिंह राहुल जिंदाबाद और सुखेंद्र बन्ना जिंदाबाद। तो आपने सुना और देखा कि कांग्रेस के युवा नेता विनोद शर्मा ने अपनी किन प्राथमिकताओं के साथ महापौर पद के लिए दावेदारी की ताल ठोकी है। अब चलते हैं कांग्रेस के एक और युवा नेता नीरज सिंह के पास और जानते हैं उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं। प्रत्याशी कोई, जैसा आप कहते हैं कि प्रत्याशी कोई भी हो, हम मानते हैं, मान लीजिए आपको यदि कांग्रेस पार्टी चयन करती है महापौर के उम्मीदवार के लिए, तो आप रीवा की जनता को क्या नई सौगात देना चाहेंगे? रीवा में व्यवस्थित विकास नहीं हो रहा है। रीवा का विकास व्यवस्थित नहीं हो रहा है, इसको व्यवस्थित विकास करने की आवश्यकता है। पूरा शहर की आप पोजीशन देख ही रहे हैं, पूरा शहर में खुदाई हुई है। पहले रोड बनाते हैं, फिर उसमें पाइप डालते हैं, फिर बनाते हैं, फिर दूसरी पाइप डालने लगते हैं। शहर का व्यवस्थित विकास होना चाहिए, अव्यवस्थित विकास है। और अगर मौका मिला तो शहर के चौराहों भर से शहर का सौंदर्यीकरण नहीं होता, पूरी गलियां, मोहल्ले, स्वच्छ पेयजल, सफाई व्यवस्था, गली गली में अंदर मोहल्लों की सफाई व्यवस्था में सुचारू रूप से ध्यान देंगे। पदों में पहले महामंत्री था, फिर उपाध्यक्ष बना, और अनवरत जो भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन, पार्टी के चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय के चुनावों में मैंने सब लड़ने वालों के साथ अपने पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में काम किया हूँ। चूँकि अनारक्षित है इस बार, तो मेरे में मन में जिज्ञासा है कि मुझे अवसर मिले, मैं भी पार्टी का चुनाव लड़के महापौर का, और शहर का व्यवस्थित तरीके से विकास कर सकूं, शहर के पब्लिक की सेवा कर सकूं। आज कांग्रेस पार्टी मतलब जब से यहाँ महापौर का चुनाव शुरू हुआ है, आज 20-25 सालों से उस सीट को गंवाती रही है, महापौर की सीट को गंवाती रही। कहीं ना कहीं भाजपा हमेशा उस सिंहासन तक पहुँचने में सफल रही है। ऐसा क्या कारण हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अर्थतंत्र बहुत मजबूत है, अर्थतंत्र इनका मजबूत है, इसीलिए हर बार हम लोग असफल हो जाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को अगर मौका दिया जाए, तो हम सफल होंगे। और ज़मीनी कार्यकर्ता को, जो मेहनत किया हो, जो दौड़ा हो, जो शहर के हर कार्यकर्ता से जुड़ा मिला हो, उनको अगर मौका दिया जाए तो सफलता मिलेगी। अब परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। आज कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो हमको ऐसा, लोगों को ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि वो संगठित नहीं है, हमेशा अपने हित के लिए आगे बढ़ते हैं? हाँ, ये कमी है अपने पार्टी में, मुझे कहने में संकोच नहीं है। हम संगठित नहीं रह पाते, और मेन वजह यही है कि हम असफल हो जाते हैं, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो। हम संगठित होकर नहीं लड़ पाते बीजेपी से। वो बड़ी संगठन उसका बहुत मजबूत है बीजेपी का, उसी में हम लोग फेल हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अब हम इस बार हम लोग संगठित होकर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो अभी राष्ट्रीय महासचिव आए थे, उनके सामने एक जोरदार हंगामा देखने को मिला। अपने अपने बल को, अपने अपने चीज़ों को आगे प्रस्तुत करने की होड़ मची हुई थी। ऐसा क्यों होता है कांग्रेस पार्टी में हमेशा? अब हाँ, उस दिन सुनने में आया था, यूथ कांग्रेस के लड़के एक दिन पहले रिजल्ट आया था, तो उत्साह में जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे। उसमें थोड़ा बहुत बातचीत हुई, पर हो गया। अब देखिए, रिजल्ट आता है तो उसमें तो थोड़ा बहुत उत्साह रहता ही है। यूथ कांग्रेस के लड़के थे तो उनमें उत्साह था, तो इसको समझना चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी उस दिन, और जो भी है उसको ठीक करना चाहिए, मेरा यह मानना है।
तो यदि कांग्रेस पार्टी निर्णय लेती है और ये कोई भी चेहरा, जो भी चेहरा हो, आपका हो या फिर किसी और का हो, यदि किसी को चुनाव करती है तो क्या आप लोग इस बार संगठित होकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? निश्चित तौर पे हम लोग पूरी तरह संगठित होकर पूरी तन्मयता के साथ, चाहे पार्टी किसी को भी प्रत्याशी बनाती है, हम तो व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ बता रहे हैं कि हम पूरी तरह। तो यह थे युवा कांग्रेस नेता नीरज सिंह, जिन्होंने बेहद सरल और सहज ढंग से अपनी कार्य क्षमताओं और प्राथमिकताओं के बारे में बताया। दरअसल अब तक आप जिन लोगों को सुन रहे थे वह कोई नया चेहरा नहीं, बल्कि कांग्रेस के वो जमीनी नेता हैं जो हर वक्त कांग्रेस के साथ खड़े रहने वाले हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे दावेदार की जो सबसे युवा, सबसे नया और सबसे ज्यादा ग्रेजुएट है और आज के समय में वह युवाओं के चहेते बने हुए हैं। आपको बता दें कि यह नया चेहरा कोई और नहीं बल्कि पूर्व विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा के पुत्र विभूति नयन मिश्रा है। आपको बता दें कि जब से नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजा है तब से रीवा के महापौर पद के दावेदारों में विभूति नयन मिश्रा का नाम युवा वर्ग की जुबान पर छाया हुआ है। हालांकि विभूति नयन अन्य दावेदारों की तरह अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनकी दावेदारी बेहद ही मजबूत मानी जा रही है। तो आइए जानते हैं कौन है विभूति नयन मिश्रा। एडवोकेट विभूति नयन मिश्रा यह एक ऐसा नाम है जो युवा वर्ग की जुबान पर छाया हुआ है। विभूति नयन भले ही नया चेहरा हो, लेकिन राजनीति उनके खून में है। चूंकि विभूति के पिता पूर्व में भाजपा से सिमरिया के विधायक रह चुके हैं, तो वहीं उनकी मां भी सिमरिया से विधायक रह चुकी है। इसके अलावा अभय मिश्रा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से रीवा के विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, जो कि वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि विभूति नयन ने अपनी शिक्षा दीक्षा देहरादून के सेंट जॉर्ज बोर्डिंग से प्राप्त की। विभूति नयन मुंबई से BA LLB ऑनर्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे और यूनिवर्सिटी लंदन में साउथ एशियन हिस्ट्री, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका जैसे देशों के इतिहास की पढ़ाई में मास्टर डिग्री प्राप्त की। खास बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पहली बार किसी भारतीय शोधार्थी ने द हिंदुत्व पर खुद का रिसर्च पेपर सम्मिलित किया, जिसके लिए उन्हें यूनिवर्सिटी द्वारा मानक उपाधि भी दी गई। वर्तमान में वे इंटरनेशनल पॉलिटिकल अफेयर्स पर PhD के शोधार्थी हैं। आपको बता दें कि महज 25 वर्ष की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने के बाद अब वह रीवा के नगर निगम महापौर चुनाव में कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की दौड़ में शामिल है। अब देखना है कि आखिर किसके सिर पर होगा महापौर पद की जीत का ताज।